हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर ये पेज में। जैसे कि दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपनी का स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे थ्योरी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद अपने एमसीक्यू टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अबेकस। अबेकस क्या है कि अबेकस को किस नाम से जाना जाता है? ये संसार का पहला गणना यंत्र है कि गणना करने के लिए जो पहला संसार का यंत्र माना जाता है वो किसे माना जाता है? अबेकस को। किसे माना जाएगा? अबेकस को। अबेकस को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी आज अपने पढ़ेंगे। अबेकस को गिनतारा, गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। अबेकस क्या होता है? लकड़ी के फ्रेम के अंदर होता है ऐसे करके, जिसे हम बोलते हैं बीड़ मोती। यूं करके, फिर ऐसे करके, यूं एंगल ऐसे होती है, ऐसे इस तरीके का अबेकस होता है ऐसे करके। इसमें क्या कैलकुलेशन की जाती है? यूं करके बीड़ मोती होती है। अबेकस को गिनतारा, गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टीम टीम क्रेमर क्रेमर ने किया। किसने किया था? आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया? टीम क्रेमर ने किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेपियर बोन्स। ये दूसरा गणना यंत्र। अबेकस के बाद में जो आया वो कौन सा आया? दूसरा गणना यंत्र। वो कौन आया था? नेपियर बोन्स। कौन आया था? नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए अबेकस के बाद क्या आया? नेपियर बोन्स आया। कौन सी ईयर्स में आया? 1617 में। किस में आया था? 1617 में आया। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण। ये जो है मैनुअल रूप से संचालित गणना यंत्र उपकरण है, जिसके अंदर गुणा भाग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेपियर बोन्स के बाद क्या आया? पास्कल लाइन। किसका आविष्कार किया गया? पास्कल लाइन का। ये पास्कल लाइन है। पास्कल लाइन 1642 ब्लेज पास्कल पास्कल में 1642 पास्कल लाइन का आविष्कार किया। किसने किया? ब्लेज पास्कल। ये रहने वाला कहाँ का था? ये रहने वाला था फ्रांस का। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था ब्लेज पास्कल। पास्कल लाइन का आविष्कार किया ब्लेज पास्कल ने 1642 में। उसके बाद अपने बात करते हैं, यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसीलिए इसे एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। पास्कल लाइन को क्या बोला जाता है? एंडिंग मशीन। अगर आपसे पूछा जाता है एंडिंग मशीन कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये कौन सा था? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। किसने आविष्कार किया? ब्लेज पास्कल ने। कौन सी ईयर्स में किया? 1642 में। किसमें किया? 1642 में किया। इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ। ऐसे करके छोटे छोटे ऐसे बॉक्स सा बना था, यूं करके ये छोटा सा बॉक्स, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, पूरा डायग्राम ऐसे करके। ये देखो इस तरीके का था ये पास्कल लाइन। कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन। अब देखो डिफरेंस इंजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिफरेंस इंजन कौन सा इंजन है भाई? डिफरेंस इंजन क्या है कि डिफरेंस इंजन कौन सी ईयर्स में आया? डिफरेंस इंजन 1822। किसमें? 1822। आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। ये कितने डिजिट की गणना करता था? कितने डिजिट की गणना करेगा? दशमलव। दशमलव के बाद 20 अंक की। कितने अंकों की? 20 अंकों की गणना करना। कितने अंकों की गणना करता था? 20 अंकों की गणना करता था।
एनालिटिकल इंजन, तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि एनालिटिकल इंजन कौन सा होता है, फर्स्ट क्लास लगा इसी के बारे में पढ़ा था अपने। एनालिटिकल इंजन हो गया, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर हो गया, उसके बारे में पढ़ा। देखो एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, और कौन सी ईयर्स में आया था, 1833। किस में आया था, 1833। कितने डिजिट की गणना करता था, दशमलव, सॉरी, दशमलव के बाद 50 अंकों की, कितने अंकों की गणना करता था, 50 अंकों की गणना करता था। कौन सी ईयर्स में आया, 1833 में। कौन सी ईयर्स में आया, 1833 में। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन के बाद कौन सा, एबीसी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर, जिसे द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था, वो था एबीसी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था, एबीसी कंप्यूटर था। एबीसी कंप्यूटर, एबीसी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या था, एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी की पूरा नाम है, एबीसी का पूरा नाम। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने को। कौन से ईयर्स में आया था, किसने बनाया था, आविष्कार पूछे तो देखो आविष्कार भी क्या है, डॉक्टर जॉन विंसेंट। क्या है, डॉक्टर जॉन विंसेंट। ईयर्स पूछे 1942। क्या था, 1942 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर, उसके बाद जो कंप्यूटर आया, मार्क वन कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1944 से 1937 शुरू। कहाँ पे हुआ, 1944 में पुणे। कहाँ स्टार्ट हुआ, 1944 में पुणे में स्टार्ट किया। आविष्कार पूछे, आविष्कारक हावर्ड्स आइकन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हावर्ड्स आइकन। कंपनी कौन सी थी, आईबीएम। कौन सी कंपनी थी, आईबीएम, आईबीएम। इसे और किस नाम से जानते हैं, विश्व में प्रथम संपूर्ण स्वचालित विद्युतीय यांत्रिक गणना यंत्र, ये भी नाम दिया गया है। किस नाम से, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युतीय यांत्रिक गणना यंत्र। आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, आईबीएम, आईबीएम, आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और फाउंड 16 जून 1911, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। कहाँ था ये, इसका हेडक्वार्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 16 जून और 1911 हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यूयॉर्क यूएसए। कहाँ था, यूएसए में था। और आईबीएम का जो पुराना जो नाम था वो क्या था, पुराना नाम कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग्स रिकॉर्डिंग्स कंपनी। ये पुराना नाम है इसका, आईबीएम का पुराना नाम। आईबीएम को किस नाम से जानते थे पुराने टाइम में, CTR, मतलब कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग्स रिकॉर्डिंग्स कंपनी के नाम से। ऑफिशियल्स नेम ऑफ मार्क वन ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटेड कैलकुलेटर, इसके नाम से, मार्क वन के नाम से। मार्क वन का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेटेड कैलकुलेटर था, इस नाम से भी अपन इसे जानते थे। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, ENIAC। कौन सा कंप्यूटर, ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ जाए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर भी अपने से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर कब आविष्कार, ENIAC कंप्यूटर का कब आविष्कार किया गया था, 1946 में। किसने किया, 1946 में जेपी एकर्ट
एंड मोचली ने। किसने किया? 1946 में एनए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। 1946 में जेपी एकट एंड मोचली ने किया। कौन सी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनेसिया, पेनेसियन। कौन सी थी यूनिवर्सिटी? पेनेसिया में थी, पेनेसिल्वेनिया में। ये यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने स्टार्ट किया था यूएसए में। उसके बाद अपने बात करते हैं, यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कब आया, तो आप क्या बताओ? 1940 में आया। कब आया? 1940 में। स्टोरेज क्षमता नहीं थी इसमें। क्या नहीं थी? स्टोरेज क्षमता नहीं थी भाई। क्या नहीं थी इसमें? स्टोरेज क्षमता नहीं थी। एनी कंप्यूटर तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ये क्या करता था? एनी कंप्यूटर तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त यूएसए मिलिट्री किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका की सेना हेतु यूएसए मिलिट्री के लिए बनाया गया था एनईए कंप्यूटर। इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं थी। 1940 में आधुनिक युग की शुरुआत 1940 से मानी जाती है और ऑल्स्ट्रोबिसन कॉन्सिडर्स द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब देखो, आधुनिक कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो क्या बोला? एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभी अपने को याद रखना है। अंडरलाइन कर देता हूँ ये वाली लाइन का माना जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग 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 ने किया। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये भी अपने को लाइन याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग ने किया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? ट्यूरिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? ट्यूरिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। उसके बाद आता है ADVA, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बना? 1944 टू 1948। 1944 से लेकर 1948 में डॉक्टर वॉन न्यूमैन्स जेपी एक्ट ने बनाया। किसने बनाया? अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाता है ई डी वी ए सी कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, किसने किया? 1944 टू 1948 किसने किया? डॉक्टर वॉन न्यूमैन्स जेपी एक्टर ने किया। ADVAC में स्टोरेज क्षमता थी। इसमें क्या थी? एनी कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता थी? नहीं थी। इसमें कौन से कंप्यूटर में थी? स्टोरेज क्षमता थी। ADVA कंप्यूटर 1952 में विकसित पहला संग्रहित जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर था वो कब हुआ था? 1952। कब था भाई? 1952। उसके बाद आता है ADSAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था? EDSA कंप्यूटर का आविष्कार मोरिस विकल्स ने किया 1947 में। कब किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो क्या बताओगे? मोरिस विकल्स 1947 में किया। कब किया? 1947 में किया। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता है। इस कंप्यूटर में क्या है? मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता है। जिस भी स्टूडेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर के रिलेटिव हो
चाहे RSIT के रिलेटिव हो, मतलब ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके लिए थ्योरी क्लास हमने तैयार की है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें प्रेस। यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवेक जो कंप्यूटर है वो कब आया था? अगर अपने ये पूछा जाए कि यूनिवेक कंप्यूटर तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। क्या था? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन 1954 में जॉन मोचली और जॉन पीपर्स एक्ट ने बनाया। इसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिवेक कंप्यूटर। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, मतलब प्रथम कॉमर्स कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? यूनिवेक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवेक कंप्यूटर। कब था? 1954। कब था? 1954। किसके द्वारा बनाया गया? 1954 में जॉन मोचली और जॉन पीपर्स एक्ट ने बनाया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन, इसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया। कब विकसित किया भाई? 1953 में। कब विकसित किया? 1954, उसके बाद 53 में विकसित किया। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल करैक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता। ये जो कंप्यूटर था धीरे धीरे घटता कंप्यूटर जाएगा अपना। पहले कौन सा कंप्यूटर आया है ना, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अपने, पहला कौन सा कंप्यूटर, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, वो सारे सारे आज पढ़ेंगे अपने। तो तभी तो अपने को पता चलेगा भाई कि उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, कौन सा कंप्यूटर नहीं आया। अब क्या 1953 में ये क्या काम करते हैं? इनपुट आउटपुट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल करैक्टर को 2 अंक के डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। वो कौन सा कंप्यूटर था? पूछा जाए IBM 650। कौन सा कंप्यूटर था? IBM 650 कंप्यूटर था। उसके बाद आता है प्रोसेसर प्रोग्रामेबल चिप। अब देखो बात करते हैं अपने, ये प्रोसेसर प्रोग्रामेबल जो चिप है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले कौन सा था भाई। अब देखो इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया। कौन से ईयर्स में किया था? ये कल भी बताया था मैंने आपको, 1971 में। कब आविष्कार किया? 1971 में किया। किसने किया था? डॉक्टर टेड हॉफ ने। 1971 माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर का। उसके बाद अपने बात करें कंप्यूटर जनरेशन की, कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है कब से कब तक चली और कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर कौन कौन से थे। फर्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि हर एक बुक्स के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा जनरेशन के ईयर्स में। 1942 से 1956 भी हो सकता है, 56 से 65, 65 से 75, 75 से 88, 88 से अब तक, मतलब प्रेजेंट। अब एक जनरेशन जो पहली जनरेशन जो चली कब चली? 1942 से लेकर 1956 पहली जनरेशन चली। अब जब पहली जनरेशन 1942 से लेकर 1956 तक चली तो इसमें क्या था? घटक पूछे कंपोनेंट, तो वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब दिखने में किसके समान था? इसके समान। देखो ये CFL जो दिखाई दे रही है। करैक्टरिस्टिक्स इसमें मशीन लैंग्वेज थी, हग साइज था, हाइलरी इक्वेंस थी, हाई कम्युनिकेशन था ऑफ इलेक्ट्रिकल सिटी। अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये देखो मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, NA कंप्यूटर, यूनिवेक कंप्यूटर, ED वेक कंप्यूटर, EDS कंप्यूटर, IBM देखो 701, ये सारे के सारे हैं। अब क्या कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये होता है PD to PD। एग्जाम्पल फॉर मैं बात करूं कि अपनी खुद की जनरेशन थी, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। पहले वाली अपनी जनरेशन की बात करें तो लोग कम पढ़े लिखे थे, किसी ने स्टडी कितनी की, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो हल्का सा परिवर्तन हुआ, 5 पढ़ने लगे, फिर 10th, फिर 12th, है ना, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो ये वो जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, जैसे अपने में परिवर्तन किया गया वैसे इसमें भी परिवर्तन किया गया।
सेकंड जो जनरेशन चली वो चली थी 1956 से लेकर 1965, वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद क्या है कि 1956 से 65, अब देखो इसमें क्या है 1959 से 1965 लिखा हुआ है किसी बुक के अंदर। RSIT अगर मैं बुक की बात करूँ तो 1942 लेके 1956 भी दिया हुआ है। कोई इशू नहीं है, हर एक बुक के अंदर आपको थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा, कोई इशू नहीं है अपने को, सब करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या था, आईसी चिप, आईसी चिप क्या, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को हटा के सेकंड जनरेशन पे लाएगा ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टैप्स, मतलब टेप का यूज किया गया। किसका यूज हुआ सेकंड जनरेशन में, मैग्नेटिक टेप। और बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम ओएस, एक्सपेंसिव कबोल, फ्रोटन एंड कबोल। अगर मैं पूछूं कि कबोल एंड फ्रोटन का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया, तो आप क्या बताओगे, सेकंड जनरेशन में। IBM 7000 कंप्यूटर कौन सा था, वो सेकंड जैसा। CDC कौन सा कंप्यूटर है, 1604, वो किसका है, सेकंड का है। एटलस, ये भी सेकंड का। NCR 304, ये भी किसका है, इसका है। हनीवेल्स सेकंड 400, ये भी कौन सा कंप्यूटर है, कौन सी जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन कब से कब तक चली, 1965 से 1975। अब देखो क्या किया, फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब घटक मतलब कंपोनेंट था, कंपोनेंट को हम बोलते हैं घटक। और थर्ड के अंदर किसका यूज हुआ, सेकंड के अंदर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब दिखने में किसके समान थी, इसके समान। ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर दिखने में इसके समान। आईसी चिप की बात करें, आईसी चिप मतलब ये थी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या थी, आईसी चिप थी। आईसी चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसे एकीकृत परिपंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने, एकीकृत परिपंथ। थर्ड जनरेशन। आविष्कारक पूछा जाए तो आविष्कारक क्या था, 1958। कौन था, जे किल्बे। कौन था, जे किल्बे था। इसे किस नाम से जानते हैं, सेमी कंडक्टर। मैं हल्का से इसमें कर देता हूं भैया, आपको थोड़ा सा खाली पेज भी रखा है मैंने। अब यहां थोड़ा सा अपने क्या समझते हैं। आईसी, आईसी थर्ड जनरेशन, जी लिख दो जनरेशन। आविष्कार, आविष्कार बना देता हूं मैं, 1958, जेक किल्बे। किल्बे ने किया। आईसी को किस नाम से जानते हैं, सेमी कंडक्टर एंड अर्ध चालक धातु। क्या होता है, अर्धचालक धातु होता है। आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं भाई, सिलिकॉन। आईसी सिलिकॉन, सिलिकॉन इसे हम बोलते हैं जर्मेनियम, नियम इसे बोलते हैं अपने। नेक्स्ट अपने चार्ट में वापिस चलते हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कब से लेकर कब तक चली, फोर्थ जनरेशन चली 1975 से 1988। इसमें क्या था, आईसी चिप के स्थान पे किसका यूज किया गया, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का। किसका यूज हुआ, VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का यूज किया गया। इसमें देखो पूरे कंप्यूटर दिए गए, कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए अपने, वो सारा का सारा दिए गए अपने। फिर क्या है, ब्लैंक खाली पेज पे चलते हैं। VLSI, VLSI, VLSI की जो फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट की VLSI की फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं ULSI, ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो थोड़ा आप थोड़ा समझ लेना भाई,
थोड़ा सा मैं समझना आए तो यूएलएसए फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका यूज हुआ। और फिफ्थ जनरेशन कब से लेकर कब तक चली? 1988 से अब तक, मतलब प्रेजेंट। अब देखो वीएलएसए दिखने में किसके समान था? इसके समान। फोर्थ में यूएलएसए दिखने में इसके समान। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का यूज हुआ। ये सारे के सारे अपने आईबीएम हो गया, पेनेटियम्स हो गया, प्रम्स हो गया, ये सारे सारे कंप्यूटर अपने क्या जनरेशन के कंप्यूटर है दिए गए हैं। अगर अपनी बात करें कि फोर्थ जनरेशन कब से लेकर कब तक ली, अब एक छोटा सा हिंट और भी दे देता हूँ आपको, हर एक बुक के अंदर अपने को अलग मिलता है, तो अलग से अलग अपने ये आऊँ कर लेते हैं। जनरेशन की बात की जाए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ये भी हो सकता है आपका 1942 से लेके 1955, वैक्यूम ट्यूब आएगा। सेकंड की मैं बात करूं 1956 से लेके 1963, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आता ट्रांजिस्टर, क्या आएगा? ट्रांजिस्टर आएगा। थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1975, इसमें क्या था? आईसी चिप। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं 1975 से लेके 1991, जिसमें क्या था? VLSI, वो मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं 1991 से अब तक, इसमें क्या था? ULSI/AI। यूएलएससी की फुल फॉर्म बता दी मैंने, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एआई की और फुल फॉर्म बता दो, तो एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर मैं बात करूं एआई, एआई की फुल फॉर्म होती है, ए की अगर फुल फॉर्म की बात करें, आर्टिफिशियल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद अपने बात करते हैं फादर ऑफ एआई, एआई जॉन मोचली। क्या है? जॉन मोचली, जॉन मोचली। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, बाई पर्पज, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। देखो तीन पार्ट है। अगर बाई पर्पज की बात करें तो जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। बाई टाइप के अंदर बात करें तो कार्य के आधार पे, मतलब वर्ग के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिस साइज के आधार पे बात करें, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स का उपयोग भौतिक मात्राओं जैसे ताप, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियर क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, थर्मामीटर आदि। अब ये वो कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर है। क्या एनालॉग कंप्यूटर? ये क्या काम करते हैं कि जैसे दाब, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापकर उनके परिणामों अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियर क्षेत्र में होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का मतलब क्या होता है कि बाइक को जो अपने को स्पीड नाप के जाता है, कि जैसे घर से जब अपने निकलते हैं तो अपने क्या सोचते हैं? 10 की स्पीड, अगले निकले तो 20 की स्पीड, फिर 30 की स्पीड, फिर 40 की स्पीड, है ना? ये सुई अपने घूमती बताती रहती है। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर नाप के बताएगा। टेम्परेचर का मतलब ये भी तो अंकों पे काम करता है, कि जैसे मान लो कि अपना
खुद पहले अपने को बुखार हो गया तो अपने क्या कांच के एक थर्मामीटर हुआ करता मुँह अपने मुँह में लेते, फिर उसका टेम्परेचर बताता अभी 1 2 कितने तक है ना, फिर अपने डॉक्टर ये बोलता कि ये तो आपको इतना मतलब बुखार कितना है, इतना डिग्री आपको बुखार हो रखा है ना, टेम्परेचर जो नाप के बताता है। वो कौन सा कंप्यूटर अपना? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर अपना? एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद अपने बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं जो बाइनरी नंबर 0 1 का प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट वॉच, बाइक, डिजिटल मीटर। अब देखो ये जो वो कंप्यूटर हैं, अब इसमें क्या होगा कि डिजिटल कंप्यूटर सामान्य कि अपने क्या है, ये 2 ही डिजिट पे काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने डिजिट पे काम करेंगे? 2 ही डिजिट पर। कौन कौन से? 0 व 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी भाषा, जिसके अंदर डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, पीसी है, स्मार्ट वॉच है, बाइक है, डिजिटल मीटर, ये सारे सारे क्या अपने डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में लेते हैं। अब ये क्या काम करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो किसका उपयोग करेगा भाई? कि अपने पास एक तो डिजिटल कंप्यूटर हो न हो, एक एनालॉग कंप्यूटर न, इन दोनों का जो काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है। जैसे फॉर मैं एग्जांपल बात करूं हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप से अपने पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखो एक यूं करके मीटर से बना होता है ना, ये ऐसे करके पेट्रोल पंप पे, और फिर यूं करके, फिर यूं करके, है ना। अब क्या अपने को ये बताता है कि कितने रुपए लीटर पेट्रोल है। अपने को पता है जैसे मान लो 112 रुपये, 113 रुपये, तो अपने को पता है क्या करेगा कि 112 रुपये पेट्रोल पंप वाले को देंगे तब क्या करता है वो पेट्रोल 1 लीटर देगा। 1 LTR शॉर्ट में लिखते तो 1 लीटर। तो साथ में क्या कर रहा है? डिजिट बता रहा है, साथ में अपनी भौतिक मात्रा नाप के बता रहा है। क्या नाप के बता रहा है? भौतिक मात्रा जो नापने के जो काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। और जो अपने को डिजिट बता रहा है कि कितना ग्राम पेट्रोल आएगा, कितने रुपए लीटर आएगा, वो कौन सा कंप्यूटर दिखाएगा? रिसिप्ट जो देता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो इन दोनों का मिश्रण का जो काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इनका प्रयोग हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र में, वैज्ञानिक आदि में किया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं? इनके कंप्यूटर के नाम है। देखो एक्स ECG इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन, डेलीसीजी मशीन, पेट्रोल पंप, थेरो थर्मोमीटर्स, ATM मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? जो आकार में छोटा होता है, जिसका यूज हम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक डेस्क पर या एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। मतलब एक डेस्कटॉप टेबल, एक ही टेबल पर रखा जा सकता है इसको। इतने छोटे कंप्यूटर होता है माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वप्रथम IBM कंपनी के द्वारा विकास दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्रल्स है, जिसे वर्ष 1973 में R2E के द्वारा विकसित किया गया। अब देखो कौन सी कंपनी स्टार्ट किया था माइक्रो कंप्यूटर? IBM। पहला कंप्यूटर कौन सा था? मिक्रल्स कंप्यूटर था। कौन से वर्ष स्टार्ट किया था? 1973 में। कब स्टार्ट किया था? 1973 में। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार अब पढ़ेंगे अपने माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर में पहला प्रकार आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है तथा यह कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला रूप है। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा डेस्कटॉप का मतलब एक ही टेबल पर रखे जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है।
लैपटॉप किस नाम से जानते हैं? नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। लैपटॉप का आविष्कार एडम्स आसबर्न ने 1981 में किया। ये जरूर अपने को याद रखना है कि कब आविष्कार किया इन्होंने। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं पाम टॉप। पाम टॉप कंप्यूटर यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिनी जो लैपटॉप बोला जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है? पाम टॉप कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? पाम टॉप कंप्यूटर है। मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। पीडीए कौन सा कंप्यूटर है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर। पीडीए का क्या काम होता है? डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर होता है ये। यह भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर। ये भी क्या है? किसका प्रकार है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। 5 नंबर की बात करते हैं टेबलेट कंप्यूटर। टेबलेट लैपटॉप की तरह से समान है पर टेबलेट ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि टेबलेट वो होती है जो मोबाइल से आकार में थोड़ी बड़ी होती है, जिसको अपने पॉकेट में भी रख के चला सकते। पीडी वो भी कंप्यूटर जिससे अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। अब देखो माइक्रो से बड़ा कौन होता है? मिनी। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज भी कहा जाता है, ये याद रखना। मिनी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? मिड रेंज के नाम से भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाले, अधिक महंगे होते हैं। एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े डाटा को संग्रहित करने में किया जाता है। उदाहरण टिकट रिजर्वेशन, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि। वर्ष 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट विकसित किया गया। अब देखो इसका जो यूज किया जाता है ना, उदाहरण के लिए टिकट रिजर्वेशन, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि। अब देखो टिकट बुकिंग करवाते हैं 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने का जो डाटा होता है वो कहाँ होता है? टिकट घर में होता है। टिकट बुकिंग करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं ना, वो सारा का सारा जो डाटा काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर काम करेगा? मिनी कंप्यूटर। 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 विकसित किया गया। कब किया गया था? ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो पहला मिनी कंप्यूटर है 1965 में। उसके बाद अपने बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से देखो इंटेल 4004 प्रोसेसर लगाया गया था। EXAS 4000 कंप्यूटर्स, प्राइम कंप्यूटर्स HP 1000, 2100, 3000, स्पर्श ETC आदि। ये कंप्यूटर सारे प्रकार इसके। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार बड़ा, कार्य क्षमता अधिक, अधिक स्टोरेज क्षमता। इसका इस्तेमाल सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा खरीदी बेची वस्तुओं का ब्यूरो, बैंक का डाटा, कर्मचारियों का डाटा, बिल तैयार करने, ब्लैक्स डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। ये सारे सारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? खरीदने व बेचने वाली कंपनियों में किया जाता है, जैसे ब्यूरो हो गया, बैंक हो गया, है ना। इनका यूज किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? बैंक हो गया, ब्यूरो हो गया, कर्मचारियों को डाटो का बिल तैयार करने के वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसके अंदर कौन कौन से? एक्स, IBM 360, IBM सिस्टम, IBM 704 कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 जैन एम्डहल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये देखो, ये बात याद रखने वाली लाइन है भाई, अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली लाइन है ये। उसके बाद अपने बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का आपको पता है सुपर कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है? विशेष कार्य करने के लिए। सबसे बड़े आकार के, सबसे अधिक स्टोरेज, बहुत सारे CPU, सबसे तेज स्पीड, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय। यह कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में हुआ। कहाँ हुआ इसका यूज है कि बहुत सारे इसमें क्या थे? CPU थे और कई मनुष्यों का काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर का काम किस लिए होता है? कि मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना। मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन, हाई लेवल एनिमेशन एंड क्रिटिकल से कैलकुलेशन आदि में होता है। सुपर कंप्यूटर की जो गति का मापा जाता है वो किस में होता है? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और ऑपरेशंस पर सेकंड, इसका नाम है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स है फ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के अंदर मापा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर।
पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था CD66, कौन सी ईयर्स में बनाया गया था? 1964 में। कब आया था? 1964। क्रे 1 कब आया था? 1964 में बनाया गया था भाई पहला सुपर कंप्यूटर, है ना। मैंने कल सारे आपको बताए, कल वाली क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर मैंने सब के सब बताए थे कि पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था, है ना। उससे पहले कौन सा कंप्यूटर था, उससे पहले कौन सा कंप्यूटर था, ये सारे मैंने आपको बताए थे। उसके बाद अपने बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सेमोर के फर्स्ट ने किया। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 क्रेव 1। CDC 6600 1964। CDC की फुल फॉर्म कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। CDC की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। उसके बाद अपने बात करते हैं कि क्रेव वन जो सेमियर्स क्रेव 1 इन द 1975 कंप्यूटर था, बनाया गया। ये सारे 1976। इसे सर्वप्रथम लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया। ये भी याद रखना है। स्पीड, ये सारे कंप्यूटर के नाम अपने सुपर कंप्यूटर के सारे अपने को याद रखने हैं, किस किस में माप जाते हैं। उसके बाद अपने फर्स्ट एड सुपर कंप्यूटर एंड कंट्री के बारे में बात करें तो हर एक कौन सी कंट्री में किसका उपयोग है? फॉरेन के अंदर क्या है? अमेरिकन, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्यूटर अपना। फुगुगु जापान, लुम्मी फाइनलैंड, लियोनार्डो इटली, टाइनन चाइना, आर्यवर्त इंडिया। ये सारे कंप्यूटर के नाम लिखे हुए सारे अपने को याद रखने कौन सा कंप्यूटर का है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। कौन सा था? परम 8000। CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कौन सा कंप्यूटर अपना? परम 8000। परंगत संगणक विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कौन सा कंप्यूटर अपना? परम 8000। उसके बाद अपने बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर पांडुरंग को माना जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? 1991 पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था? पुणे वेधशाला में स्थापित किया गया था। ये सारे कंप्यूटर है जो अपने कहाँ लगाए गए थे, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अपने बात करते हैं कि एर्शवत, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? एर्शवत है। ये कहाँ हुआ था? देखो, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पेटालोफ सुपर कंप्यूटर जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान IIT पुणे में स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया के पूरे सुपर है, सारे सुपर कंप्यूटर के नाम दिए गए भाई सारे देखो। फर्स्ट परम है, फिर परम कितने कंप्यूटर अपने सारे सुपर कंप्यूटर के मैंने अपने क्या बना दिया? चार्ट बना के आपको यहाँ बता दिया। ये सारे सुपर कंप्यूटर पूरी कितने? 16 सुपर कंप्यूटर है। सारे 16 कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया। तो सभी स्टूडेंट मेरे को एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक वो होगा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जिसमें अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये पढ़ेंगे अपने। आज की क्लास अपनी यहीं पे एंड।